हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज इस चैनल पे मैं लेके आई हूँ महादेव की क्या है गाइडेंस आपको, ठीक है। जिनकी भोलेनाथ में असीम आस्था है, आप कहीं ना कहीं शिव बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आज की रीडिंग में मे भी उनकी तरफ से कोई गाइडेंस होगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। अगर आप किसी और देवी देवता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है या किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप उनकी तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर लीजिएगा। बट ज़्यादातर मैं भोलेनाथ से ही रिलेटेड आज आपके लिए गाइडेंस लेके आई हूँ। एंड ये मैंने ब्यूटीफुल डेक मंगवाया है, भोलेनाथ जी का डेक मंगवाया है, ठीक है। ये महादेव का ही डेक है, तो डेफिनेटली इनसे जो भी गाइडेंस आएगी वो बहुत ज़्यादा लोगों से रेजोनेट होगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ आज व्यूअर्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? रिसाइटिंग ओम इज ओनली वेज टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। परेशानियां किसी भी तरीके की आपको हो सकती है। मे बी आपको फैमिली लाइफ में परेशानी हो सकती है, करियर से रिगार्डिंग परेशानी हो सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों को लेके, है ना। कुछ भी सीन्स आपके हो सकते हैं यहाँ पे, सिनेरियोज कि आप लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं। तो उन ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए यहाँ पे एक रेमेडी भोलेनाथ ने दी है कि आप जितना हो सके ओम मंत्र का चैंट कीजिए। ओम जो बीज मंत्र है, इसको तो अब साइंटिफिक रूप से भी प्रूफ किया गया है कि इसकी जो पावर्स हैं उसमें यूनिवर्सल बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं और बहुत ब्लेसिंग्स है इसमें। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो थर्ड आई चक्र है और जो क्राउन चक्र है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम ही है। ओम को ही ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करके हम अपनी थर्ड आई को अवेक कर सकते हैं, है ना। मेडिटेशन में ओम जो ये शब्द है, ये हमें अध्यात्म से जुड़ने में और ईश्वर की प्राप्ति में बहुत बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, बहुत हेल्प मिलती है हमें। और ओम के मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी मिलता है। आपका जो माइंड है वो सूदिंग लेवल पे रिलैक्स होता है, बहुत बहुत सूदनेस है इस मंत्र में। आप एकांत में ओम का चैंट कीजिए। आप यूट्यूब में अपना हेडफोन से यूज़ करके इसको सुन सकते हैं। ओम के बहुत ही पीसफुल मेडिटेशन आते हैं, विदाउट म्यूज़िक ओम की चैंटिंग आती है यूट्यूब में, तो आप उसको चैंट कीजिए। और नहीं तो आप दिन में 2 बार 3 बार ज़रूर एकांत में, जहाँ पे आपको कोई रोक टोक करने वाले ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो, कहीं पर भी एकांत में आप ओम की मेडिटेशन कीजिए। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप जब ये जितना जितना रिसाइट करेंगे, जितना चैंट करेंगे, आपको ऑब्स्टेकल से निकलने में उतनी ही ज़्यादा मदद होगी। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जब चक्रास वर्क करेंगे, धीरे धीरे हम मेडिटेशन में जाएंगे, हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा। और जब जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, जितना भी हम अवेक होंगे, ये ग्रह दोष, ये ग्रह नक्षत्र, ये जितने भी ग्रहों की पीड़ाएं हैं, ये धीरे धीरे शांत होती हैं। आसपास की नेगेटिव ऊर्जाओं का शमन होता है ना। आसपास के नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल भी वैनिश हो जाती हैं धीरे धीरे। बुरे बुरे लोग हमारे जीवन से निकल जाते हैं। किसी की नज़र, किसी की बद्दुआ का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई असर नहीं होता अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फिजूल की बातों से निकलिए, फिजूल की चर्चाओं से निकलिए, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से निकलिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपने अपने आप को एनालाइज कीजिए। बहुत कर ली दुनियादारी, बहुत तेरी मेरी में पड़ गए, रिजल्ट किसी को कुछ नहीं निकलता, किसी को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। जो रिजल्ट है वो खुद अंदर अपने झांकिए। आप अपने आप को डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके भक्ति कीजिए, जितना हो सके। यकीन मानिए, ईश्वर की प्राप्ति एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है ना, जिसके बाद आपके अंदर की सारी इच्छाएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, ठीक है। इस तरीके के भोलेनाथ यहाँ पे किसी को ये एनर्जी दे रहे हैं कि बहुत दुनियादारी निभा ली, बहुत तेरी मेरी में पड़ गए, फिजूल की बातों में, चर्चाओं में, निंदाओं में बहुत समय अपना बर्बाद कर लिया। अब थोड़ा सा ईश्वर प्राप्ति का समय है, मेडिटेशन का समय है,
सेल्फ फोकस, सेल्फ ग्रोथ का समय है। और यकीन मानिए जब इस चीज़ को आप पार करेंगे और जब इस तरह की लाइफ में आप लोग अपना स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे ना, तो आपको अद्भुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अद्भुत मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे मिरेकुलसली चेंज होंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा हमने पा लिया। ठीक है, तो फिजूल की बातों से निकलिए। आज भोलेनाथ यही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए और जितना हो सके, अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ का आपको इतना ज्ञान नहीं है, तो सिंपल ओम की चैंटिंग कीजिए। इस चैंटिंग से ही आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। सो आज भोलेनाथ ने कुछ लोगों को ये चीज़ अब बतानी थी कि आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, हर चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाइए, पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए उनको, और सिर्फ ओम की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस को देखिए कि किस तरीके से लाइफ ब्यूटीफुली मैनिफेस्टेड होती है और चेंज होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।